नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम देव शर्मा। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने 5 लाख रुपए तक गारंटीशुदा समयबद्ध जमा भुगतान कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, सरकार का सभी के लिए बैंकिंग प्रणाली में समानता लाने का लक्ष्य। रक्षा मंत्री ने स्वर्णिम विजय दिवस पर्व का किया शुभारंभ। और देश में अब तक लगाए जा चुके हैं 132 करोड़ 93 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 7 वर्षों के दौरान बढ़ाए गए वित्तीय प्रबंधन और शुरू किए गए विभिन्न सुधारों से गरीब और मध्यम वर्ग लाभान्वित हुआ है। आज नई दिल्ली में 5 लाख रुपए तक के समयबद्ध जमा राशि बीमा भुगतान की गारंटी विषय पर हुए समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने हमेशा जमाकर्ता के हित को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में 1 लाख जमाकर्ताओं ने बैंकों में सालों से फंसा हुआ अपना पैसा प्राप्त किया है और यह राशि 1300 करोड़ से अधिक बनती है। गरीब की चिंता को समझते हुए, मध्यम वर्ग की चिंता को समझते हुए हमने इस राशि को 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपया कर दिया। यानी आज की तारीख में कोई भी बैंक संकट में आता है तो डिपॉजिटर्स को, जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपये तक तो जरूर वापस मिलेगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जमाकर्ताओं में विश्वास की भावना पैदा करने के लिए सरकार ने जमाकर्ता गारंटी की राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख की है। उन्होंने कहा कि राशि बढ़ने से बैंक में वित्तीय संकट आने पर जमाकर्ता में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 लाख रुपए तक की समयबद्ध गारंटी के तहत बैंकों में पैसा जमा करने वाले 98% जमाकर्ता आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि इससे बैंक में पैसे जमा करने वालों को 75 लाख करोड़ रुपए की गारंटी मिलती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जमाकर्ताओं की राशि में बढ़ोतरी करना वित्तीय प्रणाली में एक उत्तम सुधार है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले राशि वापस लेने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं था, अब सरकार ने वापसी के लिए 90 दिन निश्चित किए हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि गत वर्षों के दौरान उठाए गए कदमों से गारंटी, बैंक ऋण और वित्तीय सशक्तिकरण के अंतर्गत बहुत से गरीब महिलाएं, रेहड़ी फड़ी वाले, छोटे किसानों वित्तीय सुविधाएं मिली हैं। इस समय देश के हर एक गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में बैंक शाखाएं हैं। डिजिटल प्रणाली का उपयोग बढ़ रहा है। छोटे से छोटा लेन देन भी किसी भी समय किया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय और भारत बांग्लादेश मैत्री के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज नई दिल्ली में इंडिया गेट पर स्वर्णिम विजय दिवस पर्व का शुभारंभ किया। 2 दिन के इस पर्व में इस युद्ध में इस्तेमाल किए गए हथियारों तथा उपकरणों के साथ प्रमुख युद्धों के अंश की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना में योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि बांग्लादेश ने पिछले 50 वर्षों में काफ़ी प्रगति की है। जब कभी भी 1971 के युद्ध की बात होती है तो उसमें 1-2 चीजें हमेशा प्रमुख रूप से हमारे सामने आती हैं। वह है भारतीयों की मानवता। विश्व में अकेला देश हमारा यह भारत है जिस देश के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले सभी लोगों को परिवार का सदस्य मानते हुए सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाला इस विश्व में अकेला कोई देश है, ये हमारा आपका देश, ये हमारा भारत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सेना को तैयार रखना है और देश इस दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह युद्ध तीनों सेनाओं के बीच एकजुटता और एकीकरण का एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इसने हमें नियोजन, प्रशिक्षण और मिलकर लड़ने का महत्व सिखाया है। राजनाथ सिंह ने इस युद्ध के प्रत्येक सैनिक को सलाम किया और कहा कि इन्हीं के बहादुरी की बदौलत भारत ने यह युद्ध जीता। उन्होंने कहा कि देश इनके बलिदान को हमेशा याद रखेगा।
1971 की भारत पाकिस्तान जंग की स्वर्ण जयंती पर आधारित 5वां मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल चंडीगढ़ में शुरू हो गया है। फेस्टिवल का उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने वर्चुअल तौर पर किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि जैसा कि हम 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की स्वर्ण जयंती की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, हमारे पास सैन्य साहित्य महोत्सव के 5वें संस्करण द्वारा इतिहास की भव्यता, 1971 के भारत पाक युद्ध में सैनिकों की शौर्य गाथा और वीरता को फिर से जीवंत करने का शानदार अवसर है। लेकिन 8 दिसंबर को दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान गंवाने वाले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, ट्राई सिटी के ब्रिगेडियर LS लिदर और अन्य वीर सैनिकों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। We have a great opportunity today to relive the grandeur of history, the bravery tales and valor of Indian soldiers in 1971 Indo-Pak War in the 5th edition of Military Literature Festival. But before I say more, I would like to take a moment of you all and would pay my humble tributes to our brave hearts, Chief of Defence Staff General Bipin Rawat and son of Tri-City Brigadier LS Leader and all the defence personnel who lost lives in the unfortunate helicopter crash on December 8. Nation will never forget their rich contribution. May they rest in peace. जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल और फेस्टिवल एसोसिएशन के अध्यक्ष NN वोरा ने कहा कि फेस्टिवल के जरिए देश में विभिन्न स्थानों पर शहीद हुए नायकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और समकालीन खतरों पर भी विचार विमर्श होगा तथा भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने पर भी बातचीत रहेगी। यह सैन्य साहित्य महोत्सव पंजाब सरकार, चंडीगढ़ प्रशासन और भारतीय सेना की पश्चिम कमान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। यह महोत्सव लोगों और विशेष रूप से युवाओं को सशस्त्र बलों द्वारा लड़े गए युद्धों संबंधी ज्ञान प्राप्त करने, महान सैनिकों के अनुभवों से प्रेरित होने और उनके देशभक्ति के उत्साह को आत्मसात करने का अवसर प्रदान करेगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक 132 करोड़ 93 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 79 लाख से ज़्यादा टीके लगाए गए। चंडीगढ़ में भी टीकाकरण अभियान जारी है। विभिन्न स्थानों पर 2 शिफ्टों में टीके मुफ्त लगाए जा रहे हैं। अब तक केंद्र शासित प्रदेश में 9,53,217 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई है, जबकि 6,72,911 लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी हैं। कल चंडीगढ़ में 4,254 व्यक्तियों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। वैक्सीन लगवाने वालों ने DD न्यूज़ चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान टीका लगवाने को ज़रूरी करार देते हुए कहा कि इससे महामारी के फैलने में रुझान में कमी आती है। आज मैंने कोविड वैक्सीनेशन करा लिया 2nd डोज और मैं बहुत खुश हूँ। मेरी पूरी फैमिली को भी 2nd डोज हो चुकी है, तो अब कोई डर नहीं है। बहुत अच्छी बात है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कल कोविड-19 से प्रभावित 5 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 6 मरीज ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 8,464 कोविड रोगी ठीक हुए। देश में स्वस्थ होने की दर 98.36% है। अब तक 3 करोड़ 41 लाख से अधिक लोग कोविड से उभर चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 774 नए मरीजों का पता चला। वर्तमान में देश में लगभग 92,000 कोविड रोगी हैं। देश में इस समय सक्रिय मामले 0.27% हैं, जो कि पिछले वर्ष मार्च के बाद से सबसे कम दर है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि वे कोविड के मामलों पर पैनी नज़र बनाए रखें और अधिक संक्रमण वाले इलाकों में कोविड को फैलने से रोकने के लिए जिला स्तर पर कदम उठाएं। राज्यों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को लिखे गए पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि किसी भी जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि संक्रमण को स्थानीय स्तर तक ही सीमित रखा जा सके। उन्होंने कहा कि मिजोरम, केरल और सिक्किम के 8 जिलों में पिछले 2 सप्ताह में संक्रमण की दर 10% से अधिक रही है। इसके अलावा 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 19 जिलों में संक्रमण की दर 5 से 10% के बीच रही है। स्वास्थ्य सचिव भूषण ने कहा कि इन 27 जिलों की गहन निगरानी आवश्यक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल कुरुक्षेत्र के जियो गीता सभागार का उद्घाटन किया और गीता ज्ञान संस्थानम में युवा चेतना कार्यक्रम में शिरकत भी की।
इस अवसर पर उन्होंने सभागार को संबोधित करते हुए कहा कि श्रीमद् भगवद गीता जीवन का सार है। यह देश और प्रदेशवासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस बार गीता जयंती के दिन इस उपदेश को 5158 वर्ष हो जाएंगे। गीता हर व्यक्ति के जीवन के लिए कुछ न कुछ सिखाती है, चाहे वह विद्यार्थी हो, सैनिक हो, अध्यापक हो या फिर राजनीतिज्ञ हो। गीता ये जीवन का सार है। गीता का संदेश भगवान कृष्ण ने केवल अर्जुन के लिए नहीं दिया था, बल्कि आज भी उतना ही प्रासंगिक है, मैं समझता हूं हम सबके लिए दिया था। और ये गीता का संदेश अपने जीवन में पूरे का पूरा उतर जाए तो इस जैसी तो बात नहीं, लेकिन अगर एक श्लोक भी ठीक से आपने जीवन में उतार लिया तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर गीता का एक श्लोक भी जीवन में उतार लिया जाए तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। कार्यक्रम में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी पहुंचे, जहां उन्होंने कुरुक्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि यह धरती पूरे विश्व को जीवन जीने की राह दिखाती है। उन्होंने कहा कि गीता के सार से जीवन के हर संशय को दूर कर सकते हैं और 5000 वर्ष से ज़्यादा होने के बावजूद गीता का ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है। गीता हमारे जीवन की, हमारे हर कार्य की, हर क्षेत्र की एक ऐसी पाठशाला है जिस पाठशाला से पढ़ने के बाद हम जीवन जीने की सही राह दिखा सकते हैं। और इसीलिए दुनिया के अंदर गीता एक ऐसा संदेश है जो हमें जीवन जीने का सही रास्ता भी बताती है और जीवन जीने की कला भी बताती है। उन्होंने कहा कि मौजूदा तकनीकी युग में हमारा नौजवान बौद्धिक रूप से तो मजबूत है, लेकिन हमें उसे आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत करना होगा। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। मास्क अप इंडिया। आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CSD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रहा हूं तो अपना मास्क पहन रहा हूं। आप भी जब घर से बाहर जाएं तो अपना मास्क अवश्य पहनें। नमस्कार।